हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा चैनल स्टॉपर्स अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में हूबहू देखने को मिलेगा। इवन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम को गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो है वो कैसी रेखा में गमन करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीधी रेखा में। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन में 2 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रकाश का वेग जो होता है वो न्यूनतम होता है। किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। देखिए यहाँ पे निर्वात में अगर पूछा जाए प्रकाश का वेग कितना होता है, तो वो होता है 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड होता है निर्वात में। अगर हम जल की बात की जाए तो जल का बात करेंगे तो जल में होता है 2.25 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। राइट। उसके बाद वायु में भी क्या होता है? जितना निर्वात में होता है उतना वायु में भी होता है। कांच में होता है 2 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है सबसे न्यूनतम, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कांच में। कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे कम होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और अनुप्रस्थ तरंग भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है लगा रहता है, यानी सामने अगर पूछा जाए तो अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा? अवतल दर्पण। अगर क्वेश्चन पूछा जाए साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में जो है ना, वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। अग्रदीप वही हुआ सामने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? तो हेडलाइट पूछा जा रहा है, तो हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के समान आकार का बनता है और काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक बनता है और वस्तु के समान आकार का बनता है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर होता है ना। कभी कभी क्या होता है कि डायोप्टर नहीं दिया हुआ रहता है, तो वो तब क्या हो जाएगा? तो वो पर मीटर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा लेंस की क्षमता का मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है बताइएगा। किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को बोला जाता है किरण आरेख बोला जाता है। क्या बोलता है? किरण आरेख। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 डायोप्टर, डी मतलब होता है डायोप्टर, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर यहाँ पे लेंस की क्षमता पूछा जा रहा है तो दिया हुआ है, लेकिन फोकसांतर ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा फोकस जो होता है वो अगर मीटर में कहा जाए तो 1/पावर होता है। ठीक है, ये मीटर में वैल्यू हो जाएगा। अगर सीएम में लीजिएगा इसका वैल्यू तो ये हो जाएगा 100 cm/पावर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में सीएम में है, तो इसलिए ये फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल होगा। राइट। सो वी कैन यूज 100 cm/पावर। पावर कितना है? 2 डायोप्टर है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा 50 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। फोकस दूरी बराबर होता है 1/, लेंस की क्षमता, या लेंस की क्षमता भी पूछा जाए तो वही होगा 1/f होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 9,
किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो क्षमता यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो अभी जैसा कि हम लोग कर चुके हैं 1/f होता है ना। देखिए यहाँ p को यहाँ f की जगह भी दे सकते हैं, f को p की जगह भी दे सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब 100 cm है ना, तो सेंटीमीटर में कहा जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 100/50, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 डायप्टर होगा। और उत्तल लेंस का जो लेंस की क्षमता होता है वो हमेशा प्लस में होता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। अगर यहाँ पे अवतल लेंस रहता तो -2 डायप्टर होता है, ठीक है। और हाँ याद रखिएगा, मानव नेत्र जो है इसके लेंस की क्षमता होता है हमेशा, याद रखिएगा 4 डायप्टर होता है। मानव नेत्र की लेंस की क्षमता कितना होता है, 4 डायप्टर होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समांतर किरण पुंज, ठीक है, एक होता है अभिसारी किरण पुंज और एक होता है अपसारी किरण पुंज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने पधार चुका है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो हमेशा प्लस वाला होता है, क्या होता है, प्लस होता है। और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा माइनस में होता है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मान लीजिए कोई आदमी है, चश्मा लगाया है और उसके लेंस की क्षमता -2 डायप्टर है ना, -2 डायप्टर है, तो आप लोग बताइएगा वो उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है ना, उसकी क्षमता -2 डायप्टर है। तो बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है। चलिए अवतल लेंस की क्षमता अभी जैसा तुरंत हम लोग कर चुके हैं ऋणात्मक होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन का बात आता है। अगर दर्पण में बात की जाए, देखिए हम यहाँ पर पूरा क्लियर कर दें, ठीक है। दर्पण में, दर्पण भी गोलीय दर्पण में खास करके हम बात करेंगे। एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण होता है, एक होता है उत्तल दर्पण। तो दर्पण में अगर बात की जाए तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अगर उत्तल की बात की जाए तो इसको अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है, अपसारी दर्पण। अगर हम लेंस में जाएं, लेंस में, तो लेंस में अवतल लेंस, ठीक है, अवतल को जस्ट इसका उल्टा, यानी उत्तल में दर्पण में अपसारी, तो लेंस में ये अवतल को क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस। अगर हम उत्तल की बात की जाए तो उत्तल को बोलेंगे अभिसारी लेंस, क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस बोलेंगे। आई होप आप लोग को पूरा अच्छा से क्लियर हो गया होगा, राइट। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, उत्तल लेंस पूछा जा रहा है तो उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। कौन सा लेंस, अपसारी लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए उसका जस्ट विपरीत आ चुका है। तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे, तो आप लोग तुरंत फटाफट जवाब देंगे, है ना। ये हो जाएगा अभिसारी लेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो लेंस सीधी सी बात है भाई, मिट्टी का तो लेंस कभी बनेगा नहीं, है ना। कांच, प्लास्टिक और जेल का हम लोग बना सकते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन है और ये सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए दर्पण की बात की जा रही है, वस्तु से हमेशा छोटा जो है वो कौन सा दर्पण में बनता है, तो भाई याद रखना है उत्तल दर्पण में। अब समतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। अवतल में छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो जैसा कि अभी हम लोग कर चुके हैं, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण का बनता है ना। जब वस्तु को ध्रुव और एफ के बीच रखेंगे तो वो वस्तु से बड़ा और काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो इसका
जवाब चुटकी में दे देंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 2। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितना, 2। अगर अपवर्तन के नियम पूछा जाए कितना है तो वो भी कितना होता है, 2 होता है। याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल ये चैप्टर है यार। और ये क्वेश्चन जो है 2024 के बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है ना, तो देखिए मान लीजिए ये क्या है भाई, ये कांच है, ठीक है, ये क्या है, कांच है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण जो है ये हवा से, ये हवा है और हवा से क्या करेगा, ये कांच में प्रवेश करेगा। तो कांच में जब प्रवेश करेगा तो इसकी दिशा क्या हो जाता है, ये इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है ना, ये परिवर्तन हो गया। और जब परिवर्तन हो जाता है तो ये देख लीजिए ये इधर भाग जाता है। तो अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना है क्या, कहिए ना क्या, तो इसके बीच में जो है ना क्या दिया जाता है भाई, अभिलंब दिया जाता है। और इसके बीच में भी क्या होगा, अभिलंब होगा, ठीक है। अब याद रखना है, देख लीजिए यहाँ पे जब यहाँ पे हवा से कांच में प्रवेश कर रही है और अभिलंब से देख लीजिए किधर मुड़ा है, ये अभिलंब की ओर मुड़ गया है। और जैसे ही कांच से हवा में प्रवेश किया है, ये देखिए अभिलंब से क्या हो गया, ये दूर भाग गया है। इधर है, ये अभिलंब की ओर मुड़ा है और ये दूर भाग गया है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, हवा से कांच में जा रहा है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, है ना, अभिलंब के निकट हो जाएगा। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर नेक्स्ट पर, है ना। हाँ, तो आप लोग के पास अगला सवाल है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, किस लेंस का बना होता है फोटोग्राफी, ठीक है। सो सिंपल, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। चलिए, तो फोटोग्राफी में कहे या सूक्ष्मदर्शी में कहे, हमेशा याद रखना है उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। अब देखिए अवतल दर्पण का, उसके याद रखिएगा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग, शल्य चिकित्सा में डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग, यानी ये सब याद रखेंगे। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। जैसा कि हम लोग एक एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं, R बराबर जो होता है वो होता है 2F होता है, राइट, है ना, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी होता है ना। इसको हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं। यहाँ पर फोकस दूरी 10 है भाई, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो 2 गुना 10, सिंपल है, 20 सेंटीमीटर होगी। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, तो भाई सीधी सी बात है, नाम में ही स्पष्ट है, तो ये निर्गत कोण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो अभी तुरंत हम लोग किए हुए हैं, उत्तल लेंस का उपयोग होता है, लेंस का याद रखना है, दर्पण नहीं। चलिए नेक्स्ट, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए लेंस में अगर बात की जाए तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, किस में भाई, तो याद रखना है अवतल लेंस में, अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो सिंपल सी बात है, परावर्तन का सेकंड लॉ कहता है कि आपतन कोण भैया हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होय छे। सो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर अपवर्तन कोण है, ये याद मारना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग के सामने, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। दोस्तों एक बात बताएं हम, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना वो हमेशा सीधा ही होता है, क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है। काल्पनिक जो है ना वो सीधे करते हैं, और वास्तविक की बात की जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जो वास्तविक होता है ना वो हमेशा उल्टे दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा चीज़ जो है आदमी को उल्टा दिखाई देता है, याद रखना है, यानी वास्तविकता जो है उसको मतलब आदमी सब कुछ है ना उल्टा दिखाई देता है। और काल्पनिक जो होता है ना, यानी जो हम लोग इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, आभास करते हैं, वो हमेशा सीधा दिखाई देता है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, और ये क्वेश्चन तो भाई लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो
तो भाई देख लीजिए लेंस की अगर बात की जाए तो ये उत्तल लेंस का फिगर है और ये हो गया प्रकाशीय केंद्र। देखिए इधर भी फोकस होता है और इधर भी फोकस होता है, यानी दो ठो फोकस होता है। सो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होता है। लेंस में हर एक चीज़ दो दो होता है, वक्रता त्रिज्या भी दो ठो होगा, फोकस भी दो होगा, याद रखिएगा। चलिए, सर्च लाइट के परावर्तक सतह के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए सर्च लाइट के परावर्तक सतह अवतल दर्पण, लेकिन स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अभी हम तुरंत बताए हैं अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए अभी हम तुरंत किए हुए हैं, फोकस दूरी जो होता है, चूंकि आंसर सीएम में है इसलिए ऊपर में 100 सीएम बटे इसके पावर कितना दिया हुआ है 1, तो इसको हम भागा देंगे तो भाई वही होगा। उत्तल लेंस है तो प्लस में 100 होगा, अवतल रहता तो माइनस में 100 होता। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लेंदी सवाल है बट डोंट वरी, है ना, आई विल मेक इजी फॉर यू। किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो भाई बताइएगा वो कौन सा दर्पण होगा? तो देखिए आप लोग को मैं बता दूं कि अगर हम दर्पण की बात की जाए, है ना, फोकस दूरी वो किस में है, तो जैसे देख लीजिए अब दर्पण की बात की जाए तो ये हो गया कौन सा भाई, अवतल दर्पण, है ना, ये अवतल दर्पण। तो फोकस दूरी जो होता है ये ध्रुव है, ठीक है, और इधर एफ है। तो ये लेंस थी प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है वो फोकस होता है, तो ये हो गया फोकस दूरी। ठीक है, और इधर कोई भी दूरी जो होता है वो माइनस में होता है, इसका मतलब ये अवतल दर्पण है। अगर उत्तल दर्पण रहता ना तो उत्तल दर्पण में फोकस जो है ना, ये फोकस दूरी इधर होता है जो कि इधर प्लस होता है, और इधर क्या होता है हमेशा कोई भी दूरी माइनस होता है। तो यहाँ माइनस में है तो इसका मतलब है माइनस में लिया है, और ये अवतल दर्पण में ही संभव है। तो दर्पण देख लीजिए अवतल, तो दोनों अवतल। अच्छा देख लेते हैं लेंस की भी बात कर लेते हैं। तो लेंस में देख लीजिए ये हो गया प्रधान अक्ष और ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपवर्तन होता है, ये ऐसे भागता है, तो ये एफ हो गया, तो इधर तो प्लस में हो जाएगा, है ना, तो उत्तल में तो ये फोकस होगा नहीं प्लस में, है ना, तो इसका मतलब है कि माइनस में है तो ये अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस हो जाएगा, और दर्पण में अवतल दर्पण हो जाएगा। तो देख लीजिए अवतल लेंस और अवतल दर्पण, तो दोनों भाई अवतले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए अब अगला सवाल देख लीजिए, कितना इजी सवाल है भाई, है ना, अपवर्तन के कितने नियम है, मारिए 2 आंसर, कितना इजी सवाल है। चलिए देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है आप लोग के सामने। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन में साइन आई बटे साइन आर किस में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब। चलिए अब देखिए उत्तल लेंस, तो अब मैं आप लोग को फिगर बना देता हूँ। उत्तल लेंस, ये है उत्तल लेंस, राइट। अब देखिए सभी जगह समान मोटाई का होता है, कहीं से दिख रहा है ये समान मोटाई का, पहले ऑप्शन का रहा हम नहीं है। बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा है, देखिए ये वाला भाग बीच है तो ये बीच का भाग मोटा है, किनारे का भाग पतला है, तो यहाँ किनारे पर मोटा है, तो नहीं भाई गलत हो गया। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है, बिल्कुल भाई, किनारा जो है ना पतला है और बीच में क्या है, मोटका है, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अवतल लेंस में आवर्धन का मान क्या होता है, तो आवर्धन का, लेंस में अगर आवर्धन का फॉर्मूला पूछा जाए ना तो वो हो जाएगा v बटे यू होगा, क्या होगा, v बटे यू। अगर दर्पण में आवर्धन का मान पूछा जाए तो होता है -v बटे यू होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा v बटे यू, v बटे यू, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट, और अभी तुरंत बताए हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है, तो भाई f बराबर क्या होता है, r/2 होता है, या r बराबर क्या होता है, r बराबर लिख सकते हैं 2f होता है। ठीक, तो देख लीजिए r बराबर 2f, अरे भाई पहले ऑप्शन सही है ना, यहाँ f बराबर 2 बटा r, ये तो गलत है, r तो f का आधा है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न,
उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है ना वो बराबर एवं सीधा नहीं भाई, है ना, हमेशा नहीं बनता है। वास्तविक और उल्टा, देखिए हाँ रुकिए एक मिनट भाई, बराबर और सीधा बनता है ये कंडीशन है। अब थोड़ा आगे भी चेक कर लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब इसमें उत्तल लेंस में बनता है और उल्टा भी बनता है, ये भी बनता है, ठीक है। अब वास्तविक और सीधा, तो वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा होता ही नहीं है, ये तो गलत बात है भाई। अब बराबर और सीधा, तो भाई बराबर और सीधा ये भी गलत बात है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला सवाल। उत्तल लेंस में जब वस्तु f और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देख लीजिए हम बना लेते हैं भाई, है ना, इसमें टेंशन की क्या बात है। तो ये उत्तल लेंस की बात की जा रही है तो उत्तल लेंस बना लिए, और ये कौन सा अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, और ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, O होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए F है और इधर क्या है 2F है, राइट। और अब यहाँ पर F और 2F के बीच वस्तु को रख दे रहे हैं, तो चलिए यहाँ से रख देते हैं AB वस्तु को, ये A है और ये B है। तो पहला नियम ये कहता है अपवर्तन का कि प्रधान अक्ष के समांतर जा रही प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है भाई, मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। और दूसरा नियम ये कहता है कि प्रकाश की किरण जो है वो O से गुजरेगा, तो O से गुजरेगा तो ये देख लीजिए यहाँ पर दोनों मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये A डैश और ये B डैश बन रहा है। तो ये वस्तु से कहीं ना कहीं ये छोटा है और उल्टा है, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक ही होता है। तो देख लीजिए वास्तविक एवं उल्टा, देख लीजिए बड़ा तो नहीं है, वास्तविक बड़ा नहीं होता है, वास्तविक एवं छोटा, ये तो सही बात है भाई, है ना। ऑप्शन में बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या बोलते हैं। तो भाई वो लेंस होता है, वो क्या कहलाता है, लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, यानी बाहर की तरफ फैला हो, तो बताइए वो कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। तो बाहर की तरफ जो है वो वक्रित हो, फैला हो, तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है, अच्छा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका जवाब, है ना। कभी आप लोग भी जवाब दीजिए, उसके बाद तो हम कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब दे ही देंगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। दर्पण पूछा जा रहा है, पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है, और सभी दूरी ध्रुव से ही मापी जाती है दर्पण में, लेकिन लेंस में सभी दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। भाई याद रखिएगा, अगर दर्पण के है या लेंस के है, आवर्धन जो होता है ना इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। क्योंकि ये जो होता है दो समान राशियों का तुलना होता है ना। अब मान लीजिए आवर्धन V/U होता है ना, तो मान लीजिए 15 cm प्रतिबिंब की दूरी और U वस्तु की दूरी मान लीजिए 12 cm, तो भाई cm से cm कट गया तो यहाँ मात्रक तो है ही नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या बोलते हैं। तो भाई लेंस का पूछा जा रहा है तो हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, लगभग 45 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो कैसा लगा आज का यह वीडियो। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को भी क्या कर दीजिएगा, आप लोग को तो पता है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।